महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक की इस वक्त जितनी संभावनाएं थी वो सभी पूरी होती नजर आ रही हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पुरजोर कोशिश है और एकनाथ शिंदे की कभी तबीयत खराब होती है तो कभी उन्हें रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और बार बार मीडिया से बच रहे एकनाथ शिंदे जब भी मीडिया का सामना करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि हम सब एक हैं और सब साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चल रहे सियासी उठापटक की, जहां महाराष्ट्र की जनता ने बहुमत से बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा यहां महायुति की सरकार बनाने के लिए जनादेश तो दिया, लेकिन उस जनादेश को स्वीकार करने के 10, 11, 15 दिन बाद भी अभी तक सरकार का गठन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे ये तो लगभग तय हो चुका है, क्योंकि लगभग 133 के आसपास जो सीटें बीजेपी ने अकेले अपने दम पर जीती हैं, तो वहीं इस गठबंधन में, इस महायुति के गठबंधन में जब एनसीपी अजीत पवार गुट की हम बात करते हैं तो लगभग 57 सीटें उनके पास हैं और उससे ज़्यादा ये सीट्स मायने रखती हैं कि आखिर इस सरकार में जो मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा। चूँकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 57 सीटों और इसके अलावा अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटों का समर्थन जनता ने दिया है और इतनी सीटें मिलने के बाद भी अगर सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है तो सवाल तो उठने लाजिमी हैं। अब कई तरह की चर्चाएं इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। एक तरफ तो ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की जिद पर अड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे, जबकि जो बहुमत का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए वो 145 यानी 145 सीटों का जिसके पास समर्थन होगा वो सरकार बना लेगा। अब महायुति में सब एक रहें, प्रयास तो यही है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा है कि बीजेपी जो तय करेगी, चूंकि बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पर बीजेपी है, जो बीजेपी तय करेगी वो ही स्वीकार्य किया जाएगा। लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए लग नहीं रहा कि बीजेपी की बात को मानने के लिए तैयार हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि अभी आज जब वो हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए गए तो कई तरह की बातें वहाँ पर चलने लगी और चूँकि इससे पहले जब उनकी तबीयत ख़राब थी गांव चले गए और कई तरह की बातें, मीटिंग भी नहीं हो पा रही है। ये सब चर्चाएं महायुति गठबंधन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बीच एक और शिगुफा सामने आया, वो ये, अब हालांकि इस बारे में ना तो बीजेपी और ना ही महायुति के किसी भी घटक दल ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया, बल्कि जानकारी ये मिल रही है कि अगर एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पद उन्हें नहीं मिलता है तो मंत्रिमंडल में उन्हें और बड़ा पद चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री के समकक्ष और कौन सा पद भला हो सकता है, वो पद हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का। जी हाँ, हैरान होने वाली बात नहीं है, मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है विधानसभा के अंदर वो नेता प्रतिपक्ष का ही होता है। और ऐसे में एक ऑप्शन यहाँ पर महायुति के पास ये भी है कि वो एकनाथ शिंदे को नेता प्रतिपक्ष का पद दे दें। ऐसे में जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसका पूरी तरह से राज्य में सफाया भी हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी एकनाथ शिंदे ही होंगे और सत्ता में भी एकनाथ शिंदे ही सहयोग कर रहे होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद है वो नेता विपक्ष का एकनाथ शिंदे को मिल जाएगा। ऐसे में जो एकनाथ शिंदे या शिंदे शिवसेना के लोग चाहते हैं वो भी हो जाएगा, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये एक फॉर्मूला है। बहरहाल इस पर कितनी गंभीरता से वहाँ पर विचार किया जाएगा ये एक अलग का विषय है, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही सियासी खींचतान का जल्द ही कोई ना कोई हल निकालना होगा, क्योंकि महायुति की सरकार बनने में अब एक अड़चन यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम काफ़ी चर्चा में है और 5 दिसंबर की तारीख तय हो चुकी है जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने में अब 5 तारीख में बहुत ज़्यादा समय तो रह नहीं गया। ऐसे में बहुत जल्द इस पर निर्णय लेकर के एक नाम तय करके और महायुति एक साथ है, सब ठीक है, ऐसा संदेश जनता तक भेजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि अब जो पर्यवेक्षक तय किए गए जिसमें निर्मला सीतारमण समेत कुछ और पर्यवेक्षकों को भेजा गया है महाराष्ट्र, उम्मीद ये की जा रही है कि ये बहुत जल्द सरकार का गठन करके इस पूरे विषय का हल निकाल लेंगे। लेकिन अब देखना ये भी अहम हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी ऐसे में क्या कदम उठाती है, चूँकि विपक्ष विहीन विधानसभा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, अजीत पवार के चाचा और महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता शरद पवार के लिए भी एक बड़ी गंभीर समस्या होगी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो महज 16 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं, वो भी पुनर्विचार कर रहे हैं कि जो उनकी हिंदुत्व की सियासत थी, जिस पर वो अच्छी खासी संख्या में सीट्स लेकर आते थे, सरकार में उनके विधायक होते थे और मुख्यमंत्री भी वो बने इसी
दम पर, लेकिन उस विचारधारा को छोड़ जो दूसरी विचारधारा उन्होंने पकड़ी, उस विचारधारा में उनका भला क्या हो रहा है। अब क्या वापस इस डैमेज कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए ये महाविकास अघाड़ी छोड़कर अपने हिंदुत्व की विचारधारा पर लौटेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो है मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। तारीख नज़दीक है शपथ ग्रहण की, और ऐसे में कार्यक्रम की जो सभी रूपरेखा है वो भी खिंच चुकी है। अब देखना ये होगा लास्ट मिनट आखिर मुख्यमंत्री किसे फाइनल किया जाता है। इस बारे में और डिटेल हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ और बड़े बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। और इसके अलावा भी अगर आप कोई सजेशन इस वीडियो को लेकर देना चाहते हैं, या फिर इस वीडियो पर या महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट